दोस्तों, सुज़लोन एनर्जी की बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि स्टॉक के अंदर फ्राइडे को कुछ गिरावट देखने को मिली है। लेकिन क्या आने वाले समय में यहाँ से गिरावट की और संभावना बनने वाली है या फिर एक अच्छा मौका है 50 के नीचे खरीदारी करने का? क्योंकि यहाँ पे कुछ बड़ी अपडेट निकल के आ रही है जो इशारा कर रही है कि आने वाले समय सुज़लोन में शानदार तेज़ी आ सकती है। अब आज विन डे है और इसको लेकर भी यहाँ पे कुछ अपडेट है जिसको इस वीडियो के माध्यम से हम डिस्कस करने वाले हैं। सुज़लोन एनर्जी के स्टॉक ने पिछले 3-4 सालों में लोगों को माला माल किया। ₹1 के आसपास का स्टॉक 50 तक चला गया है। क्या ऐसा ही रिटर्न आने वाले समय में भी देखने को मिलेगा? क्योंकि इसकी जो ऑल टाइम हाई है वो 400 के ऊपर की है। तो क्या फिर से वो संभावना बनेगी कि स्टॉक 400 तक जा सकता है? जानने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त SP दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले सुज़लोन के कारोबार की बात करें तो देख सकते हो कि फ्राइडे के दिन 49.47 पर क्लोजिंग थी। 0.78% की गिरावट के साथ BSE में क्लोजिंग देखने को मिली। कुछ दबाव जरूर देखने को मिला और स्टॉक 50 के नीचे, लेकिन इंट्राडे में इसने 51 को क्रॉस किया था, जिससे हम कह सकते हैं कि एक बड़ी तेजी की संभावना बन रही है। तो ये जो मामूली सी गिरावट है इसके पीछे वजह यह थी कि सुज़लोन एनर्जी ने जो अपने पे कुछ ब्लेम लगी है। आप देखें तो मार्क DC डीलर जो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है, जिन्होंने रेजिग्नेशन दिया है कंपनी में अपनी पोस्ट से, वो भी कब 12 साल कार्यकाल पूरा करने के बाद सिर्फ 3 महीने बचे हैं उनके कार्यकाल में, तब उन्होंने रेजिग्नेशन दिया। उन्होंने कुछ सवाल उठाए कॉरपोरेट गवर्नेंस को लेकर। उनका कहना है कि जैसा मैंने सोचा बिल्कुल वैसे ही यहाँ से क्लियरिटी मुझे नहीं मिल रही है। अब ये इल्ज़ाम तो थोड़ा सा छोटा ही लगा है, कोई बड़ी बात नहीं है। यहाँ पे कोई फाइनेंशियल कंडीशन में कोई कमी नहीं दिख रही है या फिर ऑपरेशनल कंडीशन में किसी प्रकार का कोई ब्लेम नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी अपने ऊपर थोड़ा सा दाग लगता है वो देख के सुज़लोन ने बड़ा फैसला लिया है। और यहाँ पे देखो कि इन्होंने खेतान एंड कंपनी लॉ फर्म को अपॉइंट कर लिया है। वो इनके टोटल कॉर्पोरेट गवर्नेंस की जो परफॉर्मेंस है उसको सुधारने के लिए या फिर उसमें कमी है उसको देखने के लिए उसकी जांच करेगी। तो इससे अब तो क्लियरली समझ ही सकते हो कि सुज़लोन पूरी तरह से बिजनेस को लेकर किसी प्रकार के कोई दाग के साथ आगे बढ़ने को तैयार नहीं है। तो इन्होंने तुरंत फैसला ले लिया। और सबसे जो बड़ी बात है कि सुज़लोन जो अपने बिजनेस के दम पे आगे बढ़ रही है, जो तुलसी तांती जी जिन्होंने बहुत ही ईमानदारी से इस कंपनी को आगे बढ़ाया, भले ही बीच में बहुत सारी प्रॉब्लम आई लेकिन साथ में सपोर्ट भी मिला। आप देख लो कि 2008 के समय जब इसकी शुरुआत बहुत मुसीबत आई, लेकिन 2015 में तो कंपनी डूबने की कगार पे थी। दिलीप संघवी सन फार्मा के मालिक ने इनको बचाया और उसके बाद में 2020 में सरकार ने भी बड़ा सपोर्ट किया। तो अब ये सुज़लोन जो कर्ज मुक्त भी हो चुकी है, बड़ी तैयारी के लिए बिल्कुल आगे बढ़ने को तैयार है। तो ऐसे में जो भी ये थोड़ा बहुत भी अगर इनके ऊपर किसी प्रकार का कोई ब्लेम लगाए तो उसका भी निपटारा जल्दी हो जाएगी। खेतान एंड कंपनी उसकी जाँच करके उसकी रिपोर्ट भी दे देगी। अब यहाँ पर जो सबसे बड़ी बात निकल के आ रही है, आज 15 जून है, ग्लोबल विंड डे है और इसमें अगर आप देखें तो विंड एनर्जी सेक्टर में इंडिया ने भी लगातार कीर्तिमान स्थापित किए। 1997 से लेकर 2018 के बीच में देखें तो विंड एनर्जी सेक्टर में एक पावर कैपेसिटी काफ़ी तेज़ी से बढ़ी। करीब 7.5 गीगावाट की कैपेसिटी जो थी वो बढ़ते हुए 733 गीगावाट तक पहुंच चुकी है। यानी एक बहुत बड़ा ये जो पीरियड है इसके अंदर एक रिवॉल्यूशन आया और इंडिया की रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर ने भी काफ़ी अच्छा कमाल किया। ग्लोबल विंड एनर्जी लिस्ट में इंडिया टॉप 4 में है। अगर आप देखें तो नंबर 1 पे चाइना है जिसकी सबसे ज़्यादा इंस्टॉल विंड एनर्जी कैपेसिटी है। नंबर 2 पे यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका है। नंबर 3 पे जर्मनी और नंबर 4 पे आपको इंडिया दिखाई देगा। यानी इंडिया ने भी काफ़ी शानदार इस पर प्रदर्शन किया है। नंबर 5 पे आपको स्पेन दिखाई देगा और 6 पे यूनाइटेड किंगडम, 7 पे आपको ब्राज़ील दिखाई देगा और 8 पे फ्रांस है, 9 में आपको कनाडा और 10 पे स्वीडन दिखाई देगा। तो इंडिया ने भी देख सको कि विंड एनर्जी सेक्टर में काफ़ी शानदार प्रदर्शन किया है। सबसे जो बड़ी बात है, इंडिया की 3-4 जो स्टेट है वहाँ पे जियोग्राफिकल सिचुएशन बिल्कुल इसके फेवरेबल है। चाहे वो राजस्थान हो, गुजरात हो, कर्नाटका, तमिलनाडु, ये स्टेट है जहाँ पे काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है। एक बहुत सारी ज़मीन है जहाँ पे विंड एनर्जी इंस्टॉल की जा सकती है। तो सरकार इसके लिए तैयार है। और अब जो बड़ी अपडेट और निकल के आ रही है, इरडा के CMD प्रदीप कुमार दास की तरफ से भी यहाँ पे एक बड़ा बयान दिया गया है। तो ग्लोबल विंड डे सेलिब्रेशन के दिन यहाँ पे देख सकते हो कि ऑनशोर विंड एनर्जी की तरफ से जो एक यहाँ पे डिस्कशन रखा गया था, एक जो इवेंट हुआ जिसमें इन्होंने उस पैनल के अंदर प्रदीप कुमार दास ने अपने विचार रखे और उनका कहना है कि ये जो ऑनशोर विंड के लिए देखें जो अपॉर्चुनिटी बहुत है
और सरकार अपनी पूरी कोशिश कर रही है। इसके अलावा इरिडा अपनी तरफ से ग्रीन एनर्जी सेक्टर को फाइनेंस प्रोवाइड करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। तो आप देख सकते हो कि इरिडा जो ग्रीन एनर्जी सेक्टर को 100% फंड प्रोवाइड करती है। तो इसी मौके पे देखें तो विंड एनर्जी जो ग्लोबल विंड डेज जो है, इसके सेलिब्रेशन के मौके पे जो बयान निकल कर आया है कि आने वाले समय में वो ज़्यादा से ज़्यादा फंड प्रोवाइड करेगी इस सेक्टर को। यानी आप देख सकते हो कि ग्रीन एनर्जी सेक्टर से जो संबंधित कंपनियाँ हैं उनके लिए सरकार ने पूरी तरह से रास्ते खोल दिए हैं और बहुत सारा निवेश आने को बिल्कुल तैयार है। ऐसे में बहुत सारे नए प्लेयर भी मार्केट में आएंगे और वो यहाँ पे विंड एनर्जी सेक्टर में निवेश करेंगे। तो सबसे जो बड़ी बात है कि जो विंड इंस्टॉल करने के लिए और उसको मेंटेनेंस देने का काम करने वाली आइनॉक्स विंड और सुजलॉन 2 कंपनियाँ, और उसमें भी नंबर 1 कंपनी सुजलॉन है। तो बहुत सारे मौके इस समय सुजलॉन के लिए निकल के आते हुए दिखाई देंगे। तो कुल मिला के देखो कि इरिडा ने जिस तरह से यहाँ पे एक बड़ा रोल प्ले करने की अपनी तरफ से तैयारी कर ली है ग्रीन एनर्जी सेक्टर के लिए, ज़्यादा से ज़्यादा वो फंड प्रोवाइड करेंगे। तो इस सेक्टर में बहुत सारी संभावना दिख रही है और ये बहुत बड़ा मौका है इस समय देख सकते हो कि सुजलॉन एनर्जी के लिए। एक और जो बड़ा सरकार ने फैसला किया है, पिछली बार आप देख सकते हो कि पावर मिनिस्ट्री और न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी मिनिस्ट्री दोनों के दोनों आप देखें तो आर.के. सिंह के पास थे। इस बार सरकार ने फैसला किया है कि दोनों मिनिस्ट्री अलग अलग मिनिस्टर के हाथ में सौंपी है ताकि उसका ज़्यादा से ज़्यादा वो फ़ायदा उठाए उस सेक्टर में और ज़्यादा से ज़्यादा निवेश भी आए और फैसले है वो तेज़ी से लिए जा सके। तो इस बार मनोहर लाल खट्टर पावर मिनिस्टर बन चुके हैं और प्रहलाद जोशी आप देख सकते हो कि इस बार न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी मिनिस्टर बने जो पहले कोल मिनिस्टर थे। तो अब देख सकते हो कि उनके अनुभव का पूरा लाभ मिलेगा और ज़्यादा से ज़्यादा इस सेक्टर में फैसले लिए जा सकते हैं। सरकार भी चाहती है कि दोनों जो ये अलग अलग जो इन मिनिस्ट्री है उसको अच्छे से आगे बढ़ाया जाए, जो भी निवेश की जरूरत है उसके फैसले तुरंत लिए जाए। तो इस बार आप देखिए 2 मिनिस्टर अलग मिल चुके हैं। ऐसे में ग्रीन एनर्जी सेक्टर को पूरा का पूरा ध्यान मिलेगा, एक मिनिस्टर का उसके ऊपर पूरा फोकस रहेगा। ऐसे में आने वाले समय प्रहलाद जोशी कुछ बड़े फैसले ले सकते हैं और सरकार भी चाहती है कि ज़्यादा से ज़्यादा और जल्द से जल्द जो हमारी गोल है उसको अचीव किया जाए। 2030 तक के लिए 500 गीगावाट की कैपेसिटी को पाना है तो उसको समय से पहले पूरा करने की तैयारी रहेगी। आने वाले 5 सालों में बहुत कुछ होता हुआ दिखाई देगा। ऐसे में सुजलॉन एक बड़ा प्लेयर यहाँ पे साबित हो सकता है। अब यहाँ पे अगर हम सुजलॉन की स्ट्रेंथ वीकनेस को देखें तो आपको 16 पॉइंट स्ट्रेंथ के दिखाई देंगे। यहाँ पे 9 अपॉर्चुनिटी दिखाई देगी। वीकनेस इसकी मात्र 3 और थ्रेड 2 है। तो आप देखें तो जो पलड़ा भारी और बिल्कुल स्ट्रेंथ का है और कौन से यहाँ पे स्ट्रेंथ है उसको भी एक बार देख लेते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट है म्यूचुअल फंड इंक्रीज शेयर होल्डिंग इन पास्ट मंथ। सेकेंड पॉइंट है स्ट्रॉन्ग मोमेंटम प्राइस एबो शॉर्ट टर्म मीडियम एंड लॉन्ग टर्म मूविंग एवरेजेस। तीसरा पॉइंट देखें तो कंसिस्टेंट हाईएस्ट रिटर्न स्टॉक ओवर 5 ईयर्स, निफ्टी 500 में सबसे शानदार रिटर्न देने वाला स्टॉक है। इसके अलावा देखें तो रिलेटिव आउट परफॉर्मेंस वर्सेज इंडस्ट्रीज ओवर 1 ईयर। अगला पॉइंट है कंपनी विद लो डेट और इसके बाद अगला पॉइंट है कंपनी रिड्यूसिंग डेट। ऐसे देखें तो कंपनी ऑलमोस्ट डेट फ्री हो चुकी है। इसके अलावा देखें तो इंक्रीजिंग रेवेन्यू एवरी क्वार्टर फॉर पास्ट 3 क्वार्टर्स। इसके अलावा देखें तो इंक्रीजिंग प्रॉफिट एवरी क्वार्टर फॉर पास्ट 3 क्वार्टर्स। इसके अलावा बुक वैल्यू पर शेयर इंप्रूविंग फॉर लास्ट 2 ईयर्स। कंपनी विद 0 प्रमोटर प्लेज यानी कोई भी गिरवी शेयर नहीं है। इसके अलावा FI FPI इंस्टीट्यूशनल इंक्रीजिंग देयर शेयर होल्डिंग। इसके अलावा देखें तो नियर 52 वीक हाई, स्टॉक अपने बिल्कुल 52 वीक हाई के आसपास है। स्टॉक गेन मोर देन 20% इन 1 मंथ। म्यूचुअल फंड इंक्रीजिंग देयर शेयर होल्डिंग लास्ट क्वार्टर। म्यूचुअल फंड इंक्रीजिंग शेयर होल्डिंग पास्ट 2 मंथ। यानी यहाँ पे म्यूचुअल फंड भी जम के खरीदारी करे। तो यहाँ पे इसकी ये सारी की सारी पॉजिटिव संभावना है जो इशारा कर रही है कि सुजलॉन में दाव लगाना चाहिए और फंडामेंटली और फाइनेंशियली भी सेहत सुधर चुकी है और आने वाले समय में सुजलॉन बेहतर प्रदर्शन कर सकता है। ऐसे में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए अच्छा मौका है कि इस लेवल पे खरीदारी की जाए। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बड़े ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।